Good morning, children. Now, welcome back again, all of you. Okay, after this very long break, you all have came back. Now, from today onwards, we are going to start our chapters of the PA2. Okay, बच्चों, अगर आप लोगों को याद हो, सबसे पहले हम लोगों ने PA1 के चैप्टर्स फिनिश किए, उसके बाद हमने टर्म 1 के चैप्टर्स फिनिश किए, और अभी अभी आप लोगों ने एग्जामिनेशंस दिए हैं जिसमें PA1 और टर्म 1 दोनों के कंबाइंड आंसर्स कंबाइंड चैप्टर्स हमने आप लोगों से पूछे हैं, ठीक है। और अब मैं जो भी आप लोगों को वीडियोस भेजूंगा वो आपके PA2 चैप्टर्स के होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सिलेबस बता दूं, क्योंकि आप लोगों के पास अपना कोर्स पेपर नहीं है, इसलिए बच्चों प्लीज़ ध्यान देना। मुझे कई बार कई बच्चों के फ़ोन आते हैं कि सर हमें चैप्टर्स ही नहीं मालूम कि हमारे PA2 में या टर्म 1 में या PA1 में चैप्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो PA2 के चैप्टर्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ। प्लीज़ अगर आप लोग उसको टिक मार्क कर सकते हो तो टिक मार्क कर लो, अदरवाइज़ कहीं लिख सकते हो तो लिख लो, ठीक है। आप लोगों के PA2 में जो चैप्टर्स हैं और 7th स्टैंडर्ड साइंस में चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 14 एंड 15, ओके। 3 चैप्टर्स हैं आपके, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 14 एंड 15, ओके। So now today we are going to start our chapter number 7, okay, as the first part of the PA2 chapters. Okay बच्चों, okay, so now welcome back. Okay बच्चों, so today we are going to start our chapter number 7. The name of the chapter, the name of the unit is the world of the living. Okay, तो world of the living का ये एक चैप्टर है, that was climate and adaptation, ठीक है बच्चों। तो क्लाइमेट और एडाप्टेशन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं इसका नाम आप लोगों को बताना चाहूँगा। इसके नाम का मीनिंग क्या है। देखो बच्चों, क्लाइमेट का मीनिंग अलग होता है और एडाप्टेशन का मतलब अलग होता है, ठीक है ना, और वेदर का मतलब अलग होता है। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया का वेदर का जो रिकॉर्ड है, द रिकॉर्ड ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, द वेदर ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, the record of the record of weather of the particular area will be called as the climate, ठीक है। और एडाप्टेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में आपको रहने के लिए किस तरह की सिचुएशंस फेवरेबल हैं, मतलब आप खुद को सर्वाइव कर पाओगे, किस तरह के सिचुएशंस में आप खुद को सर्वाइव कर पाओगे, दैट विल बी कॉल्ड एज अ एडाप्टेशन। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो सर्वाइव होने में बेटा देखो यहाँ पर 2 तरह की कंडीशंस हैं। अगर आप अडॉप्टेशन कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप अडॉप्टेशन नहीं करोगे, क्योंकि देखो नेचर कभी अपने आप को चेंज नहीं करता, नेचर की सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज होना होता है। रेनी डेज में आपको कितनी भी प्रॉब्लम्स हों, 3 मंथ का रेन आपको फेस करना ही होगा। ठंड के मौसम में कितनी भी प्रॉब्लम हो, ठंड के मौसम को आपको फेस करना ही होगा, गर्मियों के मौसम को आपको फेस करना ही होगा। द नेचर विल नेवर स्टॉप इट्स साइकिल, द अल्टीमेटली वी हैव टू चेंज अस, हमें हमारी ज़रूरतों को चेंज करना होगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ ओके, तो क्लाइमेट और एडाप्टेशन का मतलब समझ में आया आप लोगों को। किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पर वहाँ का वेदर लगभग कैसा रहता है हमेशा। वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द शिमला। अगर आप ये बोलो कि जम्मू एंड कश्मीर और शिमला का जो क्लाइमेट है वो ठंडा रहता है, देन योर वर्ड्स आर राइट, तो आप सही हो। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि जम्मू एंड कश्मीर का वेदर ठंडा है, देन यू आर रॉन्ग। वेदर का मतलब होता है केवल 1 या 2 महीने तक, उसके बाद फिर वो चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर एंड शिमला वो पूरे साल भर ठंडे रहते हैं, ठीक है ना। सो वी विल से दैट वाज द क्लाइमेट। और ठंडे क्यों होते हैं, यू ऑल नो द रीज़न, ठीक है। वेन एवर द चैप्टर विल कम देन वी विल डिस्कस इट इन लेटर स्टेजेस। तो आप देख रहे हो कि जहाँ पे जिस तरह का एनवायरनमेंट लगभग वहाँ पे वैसा एनवायरनमेंट मेंटेन रहता है, तो वहाँ पर हम क्लाइमेट वर्ड का यूज़ करते हैं, वेदर वर्ड का यूज़ नहीं करते, ठीक है बच्चों। सो लेट्स हैव स्टार्ट द चैप्टर। ओके, हाउ इज़ द वेदर टुडे। अब आज का वेदर कैसा है। अब देखो जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भाई अब आज का जो वेदर है वो तो थोड़ा सा क्लाउडी है, हो सकता है जब यह वीडियो आप लोगों को मिले तब क्लाउडी ना रहे, तब धूप रहे, ओके। हाउ इज़ द वेदर टुडे, मतलब आप ये देख रहे हो ना कि वेदर रोज़ चेंज हो रहा है। आज का वेदर अलग है, कल का वेदर अलग था,
और अभी डे बिफोर, अभी कल का जो वेदर होगा वो अलग होगा। न्यूज़ चैनल्स में कई बार आप लोगों ने देखा होगा वेदर फॉरकास्ट। तो वेदर फॉरकास्ट का मतलब ये होता है कि आने वाले 48 घंटे में, आने वाले 2 दिन में या 3 दिन में आज की जो सिचुएशंस हैं इसके अकॉर्डिंग हाउ मच वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई आने वाले 24 घंटे में बारिश होगी। भाई बारिश क्या हमें बता के होती है, या बारिश आने से पहले क्या मुझे फ़ोन करेगी कि मैं आने वाली हूँ? नहीं ना। बट इवन दो वी कम टू नो कि यस बारिश होने वाली है। कैसे? बाय टेकिंग द आइडिया ऑफ द विंड पैटर्न्स, कि भाई विंड के पैटर्न्स कैसे ब्लो हो रहे हैं, विंड के साथ कितना क्लाउड है, ठीक है ना, उस क्लाउड के अंदर डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, कम है कि ज़्यादा है। ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद जो मौसम विभाग होता है, ठीक है ना, डेट वाज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो वो अलर्ट जारी करता है, वो अलर्ट देता है सभी स्टेट वाइज कि भाई यहाँ की जो वेदर कंडीशंस हैं वो अलग है, यहाँ की वेदर कंडीशंस ऐसी हैं, यहाँ की जो वेदर कंडीशंस है वो ऐसी हैं, ठीक है ना। अगले 2 दिनों में काफ़ी खतरा है, काफ़ी बारिश होने के चांसेस हैं, तो जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं वो ना जाएं, ठीक है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाती है। तो ये आप लोग यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हो बच्चों कि हमने कभी भी क्लाइमेट का यूज़ नहीं किया, हमने हमेशा वेदर का यूज़ किया है, ठीक है ना। बिकॉज वेदर इज़ द चेंजेबल, ये 1 या 2 दिन में जो सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं उसको हम बोलते हैं वेदर। लेकिन अगर वेदर लगातार वैसा ही हमेशा वहाँ पे बना हुआ है, ओके, पूरे साल भर, 1 साल 2 साल 3 साल से लगातार वैसा वेदर बना हुआ है और वो चेंज नहीं हो रहा, देन आई विल यूज़ द वर्ड क्लाइमेट, ठीक है। नाउ सी हियर, हाउ इज़ द वेदर टुडे? इज़ इट हॉट, cold, rainy or sunny? Okay, the weather conditions and the forecast are reported every day in the newspaper, TV and on the internet. आजकल तो भाई नेट का ज़माना है, सबके पास जियो का नेट है, ठीक है। तो आजकल सभी को वेदर फॉरकास्ट रहता है, और आजकल तो हमारे मोबाइल पे कई तरह के ऐप्स भी आते हैं कि वेदर रिपोर्ट के लिए, जब कभी भी आप नेट ऑन करते हो तो वो वेदर रिपोर्ट दे देते हैं आपको। Okay, so nowadays to come to know about the weather is very easy for all of us. It is up to our reach, ये हमारे पहुँच में है। Okay बच्चों, now see here, a typical weather report is shown in the figure below. अब देखो यहाँ पर एक हल्का सा एक रिपोर्ट दिया हुआ है, ओके, इसके बारे में हम जानते हैं अभी, जस्ट अ मिनट। A typical weather report is shown in the figure below. A typical weather report is shown in the figure below. Study the weather report carefully and answer the questions that follow. तो देखो बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से स्टडी आउट करो और नीचे जो आंसर्स दिए हैं उसको आंसर्स देने की कोशिश करो। अगर नहीं बनता है तो फिर आप मुझसे पूछना, ठीक है। ऑल ऑफ यू कम हियर। नाउ सी, weather tells us about the changes that takes place in the atmosphere at a given place and time. मतलब दिए हुए जगह पे और दिए हुए समय पर जो भी चेंजेस हुए हैं उसको मैं क्या बोलूँगा? ये चेंजेस कौन लेके आता है? वेदर लेके आता है, ठीक है ना। द वेदर ऑफ अ प्लेस कैन चेंज विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। यही बात मैंने आप लोग को अभी बताई है कि काफ़ी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में वेदर अपनी कंडीशंस को चेंज कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो नाउ सी हियर, द वेदर ऑफ अ प्लेस कैन चेंज विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। काफ़ी स्मॉल टाइम इंटरवल में वेदर अपने आप को चेंज कर सकता है, क्योंकि मैंने आप लोग को अभी भी बताया कि वेदर डिपेंड करता है विंड पैटर्न्स पर, और विंड या फिर एयर ये दोनों हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि भाई अगले आने वाले 1 घंटे में तूफ़ान आ जाए या आंधी आ जाए, तो आंधी और तूफ़ान के आने की वजह से उस एरिया का पूरा क्लाइमेट जो होगा वो पूरा का पूरा वेदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू कुड वेक अप टू अ वेरी ब्राइट एंड द सनी डे। मान लो आप लोग सुबह उठते हो तो काफ़ी ब्राइट और काफ़ी सनी डे होता है, मतलब आप लोग आसमान में देखते हो तो कहीं भी क्लाउड नज़र नहीं आता, लेकिन एंड ऑफ विथ हैवी रेन्स इन द आफ्टरनून्स, ओके, और दोपहर तक काफ़ी भारी बारिश हो जाती है।
जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मोरबी में जब अभी मानसून का सीज़न आया था तब बारिश नहीं हुई, लेकिन अभी पिछले जब मैं ये वीडियो आप लोगों को बना रहा हूँ तब काफ़ी बारिश हो रही है अभी। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि भाई आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वेदर कब चेंज हो जाएगा। ओके, तो वेदर फॉरकास्ट के अकॉर्डिंग हमें अपने काम करने चाहिए। ओके, नाउ सी हियर द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस रिप्रेजेंट द वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस मतलब किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट होगा वो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? द वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की वेदर कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ पर वेदर कंडीशंस का क्या रिकॉर्ड है, आम तौर पे जनरली वहाँ पर वेदर कैसा रहता है, डेट वॉज द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर विल बी कॉल्ड एज अ क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, इन दिस चैप्टर you will learn about weather, climate, the factors they depends on, and how the animals adapt to the climatic conditions of their natural habitat। मतलब कोई भी एनिमल जहाँ पे रहता है अपने आसपास के इलाके में किस तरह से वो अपने आप को वहाँ पर अडॉप्ट कर लेता है। मतलब खुद को ज़िंदा रखने के लिए, खुद को जीने के लिए, ओके, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने आप को लिविंग मेंटेन करने के लिए वो किस तरह के चेंजेस अपने अंदर लेके आता है। ओके, जिन चेंजेस की वजह से उसका सर्वाइवल फिक्स हो पाता है कि जब तक वो अर्थ पे रहेगा, ये चेंजेस जब तक उसके अंदर हैं तब तक अर्थ पर उसके सर्वाइवल को कोई भी डेंजर नहीं होगा। तो ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, नाउ प्लीज टर्न ओवर द पेज ऑल ऑफ यू। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों ये पेज नंबर 104 है। इस पे जो आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक है दैट वाज द वेदर एंड द क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट करके आपका फर्स्ट टॉपिक है, लेकिन वो टॉपिक अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त निकल जाएगा और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने स्मॉल टॉपिक ले लिया है दैट वाज द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। तो बच्चों देखो कि हमारे अर्थ के वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अल्टीमेटली में हमारे क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। याद रखना यहाँ पे वेदर नहीं लिखा है। ऑल ऑफ यू रिमेंबर्ड द वेदर हैज़ नॉट बीन रिटन हेयर, द क्लाइमेट हैज़ बीन रिटन हेयर, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्थ। ओके, द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्योंकि अर्थ का रूटीन तो सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, नाउ कम हियर, द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ हैज़ नॉट रिमेन्ड द सेम थ्रू आउट द एजेस। देखो हमारी अर्थ का जो क्लाइमेट है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वो हमेशा चेंज होता रहता है। क्लाइमेट चेंज होता है, रिमेंबर्ड, बात को ध्यान देना, क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट मतलब वहाँ का जो वेदर का रिकॉर्ड, वहाँ का जो वेदर का पूरा रिकॉर्ड है वो सब कुछ चेंज होता है। द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ हैज़ नॉट रिमेन्ड द सेम थ्रू द एजेस। ओके, पुराने समय में, पुराने काल में, पुराने वक्त में, इतिहास में, हिस्ट्री में हमारे अर्थ का क्लाइमेट बहुत बड़े स्तर पे चेंज हुआ है। बहुत सारी कई तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस, विंड पैटर्न्स, ओके, फायर, वाटर, रेन, ओके, तूफान, कई तरह के इन सारी चीज़ों ने मिल करके हमारे अर्थ के अलग अलग पार्ट्स पे कई तरह के सिचुएशंस तैयार कर दी। ठीक है, आज आप जो भी कुछ देखते हो, जैसे आप हिमालय देखते हो या फिर पोल्स पे आप बर्फ़ देखते हो, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें कोई 1 या 2 दिन में नहीं बन गई हैं, इनके लिए काफ़ी वक्त लगा है। ठीक है, तो इतिहास में हमारे अर्थ का जो पूरा एक रहा है क्लाइमेट, वो काफ़ी हद तक चेंज होता रहा है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, देयर हैव बीन पीरियड्स व्हेन इट हैज़ बीन एक्सट्रीमली कोल्ड। एक ऐसा समय था जब हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडी थी, कोल्ड थी, एज इन द आइस एजेस। मतलब आप ये समझ जाओ कि हमारे पूरे के पूरे अर्थ पे केवल बर्फ़ ही बर्फ़ थी। व्हेन द लार्ज एरियाज ऑफ द अर्थ सरफेस वेयर कवर्ड विथ आइस। मतलब आज जो आप सरफेस देखते हो, आज जो मिट्टी के रूप में आपको दिख रही है, ओके, आज से लाखों सालों पहले ये सब कुछ आइस के थ्रू कवर्ड था। ओके, आने वाले सिचुएशंस, कंडीशंस के अकॉर्डिंग, सन के अकॉर्डिंग और अर्थ पे होने वाली डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से वो आइस मेल्ट हो गई और अपने आसपास के वाटर सोर्सेस में जा कर के ऐड हो गई। आगे देखिए, विद द एडवांस इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजीज एंड द पावरफुल कंप्यूटर्स, साइंटिस्ट आर नाउ एबल
to stimulate the earth climates using a simplified model. Okay, स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, स्टिमुलेट मीन्स टू क्रिएट अ सिमिलर मॉडल और सिचुएशंस. ओके, मतलब हज़ारों सालों पहले जिस तरह की सिचुएशंस कंडीशंस हमारे अर्थ पे क्रिएट हुई थी, उस तरह की सिचुएशंस और कंडीशंस को दोबारा हमारे साइंटिस्ट क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, पावरफुल कंप्यूटर्स. ओके, ओके, to stimulate the earth climate using a simplified model and study how various factors affect it. मतलब एक वही हज़ारों सालों पहले, लाखों सालों पहले जो कंडीशंस ऑलरेडी हमारे अर्थ पे हो चुकी हैं, उसको दोबारा से रिक्रिएट करके उनको स्टडी करने का हमारे पास आज की डेट में इक्विपमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं. ठीक है, तो अगर हम इतिहास में देखेंगे तो कई तरह की ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे सामने आएंगी. वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में हम और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अपनी आने वाली जनरेशन्स को स्टडी करा पाएंगे, जिससे कि वो आने वाले सिचुएशंस के लिए पहले से रेडी रहेंगे. ठीक है बच्चों, द स्टडी ऑफ द क्लाइमेट इज़ फास्ट इमर्जिंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग फील्ड ऑफ द साइंस. अगर आप विज्ञान की बात करते हो, अगर आप साइंस की बात करते हो, तो स्टडी ऑफ द क्लाइमेट के बारे में स्टडी करना ये बहुत ही स्पीड के साथ उगता हुआ, इमर्जिंग मतलब बाहर निकलता हुआ एक ऐसा फील्ड है और काफ़ी एक्साइटिंग है. एक्साइटिंग क्यों है? क्योंकि इस क्लाइमेट को चेंज करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. विंड पैटर्न हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना. क्लाउड फॉर्मेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है. ओके, वाटर इवापोरेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है. ठीक है बच्चों, डेट्स वाई, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, डेट्स वाई दिस फील्ड इज़ अ वेरी एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग फील्ड ऑफ द साइंस. ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही. अभी नेक्स्ट वीडियो मैं जो बनाऊंगा, कल हम जो वीडियो देखेंगे वो आप लोगों का होगा, डेट वॉज द वेदर एंड द क्लाइमेट. ओके, यह सेम चैप्टर होगा, मतलब सेम पेज होगा, इसी पेज का जो फर्स्ट टॉपिक है सबसे ऊपर वाला जिसको आज हमने छोड़ा है, that was the weather and the climate. Your next topic will be weather and climate. Okay, okay बच्चों, thank you very much.